अस्सलाम वालेकुम बच्चों। स्टैंडर्ड 10th उर्दू मीडियम मैथ्स 1 अलजबरा सबक नंबर 6 शुमारियात मजमूआ सवालात का पार्ट 2 यानी आखिरी पार्ट बच्चों आपके सामने पेश है। इसके पहले के मजमूआ सवालात यानी पार्ट 1 और उसके मशकी सवालात यानी 6.1 से लेकर 6.6 तक अगर आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिए उन तमाम वीडियोज़ के लिंक दिए गए हैं। आप वहाँ पर जाके सभी वीडियो देख सकते हैं और उसकी मशक कर सकते हैं। पहले बच्चों, रहबर ई-टेक मुंबई एक एजुकेशनल चैनल है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे बेल आइकन पर क्लिक करते ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पे अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर करें बच्चों। चलिए हम शुरू करते हैं आज का प्रॉब्लम सेट 6 का पार्ट 2। नौवां सवाल हमारे पास है बच्चों, देल के ताद्दुदी जदौल के लिए मुस्ततीली तरसीम बनाइए। अब आपको यहाँ पर मुस्ततीली तरसीम बनाना है। सवाल है बिजली का इस्तेमाल यूनिट में कितना इस्तेमाल किया गया है, यानी 50 से 70 यूनिट, 70 से 90 यूनिट, 90 से 110 यूनिट, इस तरीके से। और इतना यूनिट इस्तेमाल करने वाले ख़ानदान कितने लोग, यानी 150 लोग ऐसे हैं जो 50 से 70 यूनिट यूज़ करते हैं, 400 लोग ऐसे हैं जो 70 से 90 यूनिट यूज़ करते हैं, और इसी तरह। तो हमको क्या करना है, सिर्फ तरसीमी मुस्ततीली तरसीम बनाना है। तो इसको तरसीम बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आप एक ग्राफ पेज ले लें। ग्राफ पेज पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ड्रॉ कर लें। अब इस पर हम क्या करें, मुहद्दिद बना लेंगे। तो जितना जब भी जमात होता है, आप याद रखें, इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, जब जमात वाली जो बात होती है वो हमेशा एक्स एक्सिस पे होगी, और जो तादाद वाली जो बात होगी वो हमेशा वाई जमात पे, वाई महवर पे होगी। यहाँ पे बिजली का इस्तेमाल आपका एक्स महवर पे होगा और ख़ानदानों की तादाद वाई महवर पे होगा। अब यहाँ पे हमको देखना है, सवाल में जैसे आपको दिया हुआ है 50 से शुरू किया है, तो 50 से शुरू है और बीच में गैप जो है वो 20 का है, यानी 50 से 70, 70 से 90, 90 से 110, तो 20 का गैप है। और डायरेक्ट हम 50 से शुरू नहीं कर सकते, इसलिए हमने यहाँ पे पहले क्रैंक मार्क ले लिया है ताकि हम पहले ही पॉइंट से 50 ले सकें। इसके बाद आपको जो ताद्दुद दिया हुआ है वो 150 से लेकर 350 तक, यानी सबसे जो बड़ा नंबर है वो आपको 600 दिया हुआ है। ये ताद्दुद जो है हमारा एक्स महवर पे, वाई महवर पे जाएगा। पहले हम क्या करते हैं, तादाद लगा देते हैं। एक सम पे 200 सम ले लेते हैं, ठीक है, ये वाई महवर हो गया। और एक्स महवर पे हम एक सम पे 50, 70, 90 यानी 20-20 यूनिट ले लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि पैमाना कैसे लेना है आपको, एक्स महवर पे एक सम बराबर 20 यूनिट, तो फर्क कितने का, 20-20 का। और वाई महवर पे एक सम पे कितना ले लिया हमने, 100 ख़ानदान ले लिए हैं। अब चूंकि हमको तरसीम बनाना है तो पहली तरसीम जो है वो 50 से 70 तक है। तो पहला पॉइंट 50 और 70, ये दोनों पॉइंट्स को मिला के हमको कहाँ तक ले जाना है, ये 50 और 70 की लाइन हमको 150 तक लेना है। तो 100 और 200 के बीच में ये 150 यहाँ पर आ जाएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे 100, 200, 300 लिया है, ये मेरे पास जगह कम होने की वजह से आप अपने तरसीमी कागज़ पे 50-50 भी ले सकते हैं। 50-50 लेंगे तो और ज़्यादा अच्छा बनेगा, ठीक है बच्चों। फिर दूसरा 70 से 90 वाला, 70 से 90 का की जो बिल्डिंग वो कहाँ तक जाएगी, 400 तक, तो ये हम 400 तक बना लेंगे। फिर तीसरा है 90 से 110, ये 460 तक जाएगा, 460, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, आपको तरसीमी कागज़ पर ध्यान देना है कि आप जितना नंबर ले रहे हैं बीच में जो गैप है वो उस पर किस हिसाब से लेना है। जैसे मैंने जो लिया है यहाँ पे 400 से 500, अब यहाँ पे कितने का गैप है, हम देख रहे हैं 100 का, तो मेरे पास यहाँ पे 5 मोटी लाइन है, तो 5 मोटी लाइन, एक मोटी लाइन किसको बता रही है, ये 20 की लाइन है, तो 60 बोलेंगे तो 6 लाइन, ठीक है। अब 540, तो 540 मतलब 500 के ऊपर 20 और 20 40, यानी 2 लाइन ऊपर जाएगी, तो ये 540 2 लाइन ऊपर चली जाएगी। अब इसके बाद में 600 है, 600, ये 600 तो चली जाएगी। और फिर लास्ट वाली लाइन 350, यानी 300 और 400 के बीच में। तो इस तरीके से हम बनाएंगे मुस्ततीली तरसीम, ठीक है बच्चों। सवाल नंबर 10 है हमारे पास, एक हाथ कारखाने में, यानी हाथ का चरखा चलाने वाले कारखाने में मजदूरों को साड़ी बुनने के लिए दरकार दिनों और मजदूरों की तादाद जमात में दी गई है। इस मातियात के लिए ताद्दुदी कसीर ज़िले बनाइए। अब यहाँ पे आपको देखो 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18 और 18 से 20 दिन है। अब इतने काम करने वाले लोग कितने हैं, तादाद कितने हैं, 5, 16, 30, 34, ठीक है। इसमें भी आपको क्या करना है, सबसे पहले जब ताद्दुदी कसीर ज़िले बनाना है, अब इससे पहले हमने क्या बनाया था, बिल्डिंग बनाई थी, अब कसीर ज़िले बनाना है। कसीर ज़िले बनाने के लिए आपको क्या करना है, जमात का जो भी आपको जमात दिया जाएगा उसको वस्त जमात लेना होगा। अब आपको इससे पहले बताया जा चुका है 8 से 10 है ना, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। अब पहले हमने क्या लिया, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16, 16 से 18 और 18 से 20। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 18 से 20 के लास्ट में भी मैंने एक जमात लिया है और 8 से 10 से पहले भी एक जमात मैंने लिया है।
अब यहाँ ध्यान रखें, ये जो वर्ड है तादुदी कसीर ज़िलई, इससे पहले वाले सवाल में आप देख लें, यहाँ पर आपको क्या बोला था, मुस्ततीली तरसीम, तो हमने यहाँ पे मुस्ततीली तरसीम बनाई थी। अब यहाँ पर जो चीज़ हमको बनाना है ये है तादुदी कसीर ज़िलई। अब ध्यान रखें, कसीर ज़िलई जब बनाना होता है तो आपको यहाँ पे हर जमात का सबसे पहले वस्फ़ जमात मालूम करना होता है। और यहाँ पे एक बात इंपॉर्टेंट है कि पहली जमात के पहले का एक जमात और आखिरी जमात के लास्ट में एक और जमात, यानी हमको अपनी तरफ से 2 जमातों को ऐड करना है। आप याद रखें, जब भी कसीर ज़िलई की बात आएगी आप पहली जमात के पहले एक जमात लेंगे और आखिरी जमात के बाद में एक जमातों का इजाफा करेंगे। अब जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे 8 से 10, 8 से 10 में कितने का गैप है, 2 का। 10 से 12 में 2 का, 12 से 14 में 2 का। तो 8 से 10 को 2 पीछे जाएंगे तो कितना मिलेगा हमको, 6 से 8, एक जमात मिल गई। और आखिरी जमात हमारे पास है 18 से 20, तो इसमें एक जमात और ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 20 से 22। अब जो जमातों का हमको ये ताद्दुद दिया हुआ है उनके ताद्दुद तो हम लिख देंगे, यानी 5, 16, 30, 40, 35 और 14। जो जमातें हम अपनी तरफ से ऐड करेंगे उनके ताद्दुद 0 रखेंगे, क्योंकि वो हमारे सवाल का हिस्सा नहीं है, इनका ताद्दुद हम 0 रखेंगे। अब हमने जो जमातें ली हैं इनका वस्फ़ जमात कैसे निकालना है आपको पहले ही बता दिया जा चुका है। जैसे कि अभी क्या करना है, मैंने बताया 6 और 8 में कितने का गैप है, 2 का। 2 को आधा कर दो, 1 आएगा। अब वो 1 जो आ रहा है उसको सब में क्या करना है, लोअर लिमिट में जमा कर देना है। तो लोअर लिमिट आपका 6 है, इसमें 1 जमा कर दीजिए तो आपको 7 मिल जाएगा। ये 8 है, इसमें 1 जमा कर दीजिए 9 मिल जाएगा। 10 जमा 1 11, 12 जमा 1 13, 14 जमा 1 15, फिर ये 16 जमा 1 17, ये 19 और ये 21। अब हमको क्या करना है, जब भी ताद्दुदी कसीर ज़िलई बनाना है हम क्या बनाएंगे, ताद्दुदी कसीर ज़िलई को हम वस्ती नुक्ते से यानी कि वस्फ़ जमात नुक्ते से बनाएंगे। पहले हम क्या करेंगे, एक तरसीमी कागज़ ले लेंगे। तरसीमी कागज़ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेंगे। एक्स एक्सिस पे हमारे जमात यानी दिन होंगे और वाई एक्सिस पे मज़दूरों की तादाद होगी। अब हमारे जैसे जमातें कहाँ से शुरू हो रही हैं, हमारे जैसे 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14 और उससे पहले की एक जमात 6 से 8 और आखिर की जमात 18 से 20। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पे जमातें ले लेते हैं और वाई महवर पे हमारा ताद्दुद ले लेते हैं। ताद्दुद हमारे पास मैक्सिमम कितना है, 40। तो हम 5-5 ले लेते हैं, 5, 10, 15, 20, 35, 40। और यहाँ पे ले लेंगे हम वस्फ़ जमात 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 और 21। ये हमारी वस्फ़ जमात हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे आप देखिए, पहले पैमाना लिख दीजिए आप। यहाँ पे पैमाना कितना है हमारे पास, एक्स महवर पर एक सम पे 2 है। देखिए 7 × 9, यहाँ पे क्रैंक मार्क आना चाहिए था, यहाँ पे क्रैंक मार्क रहेगा बच्चों, ठीक है। ये गलती से रह गया क्योंकि वो 7 और 9 2 का गैप है, तो यहाँ पे क्रैंक मार्क रहेगा। आपको यहाँ पे क्या करना है, क्रैंक मार्क बना देना है। तो जैसे मैं यहाँ पे क्रैंक मार्क बना दे रहा हूँ, ये क्रैंक मार्क यहाँ पे ऐसा रहेगा। हमारे पास पहला कितना है, 7 और 9, एक्स पे 7 वाई पे 0, ठीक है। ताद्दुद हमारा कहाँ पर है, तादाद हमारा कहाँ पर है, वाई पर, तो ये 0 रहेगा। और एक्स पे कितना है, 7, तो एक्स पे 7 और वाई पे 0, यानी पहला पॉइंट यहीं लगने वाला है, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट एक्स पे 5 वाई पे 0, 9 सॉरी, तो ये 5 और 9, तो 9 वाई एक्स पे 9 और वाई पर 5, तो वो पॉइंट हमारा यहाँ पर आएगा, तो हम यहाँ लगा देंगे पॉइंट और यहाँ लिख देंगे 9 और 5। फिर इसके बाद का पॉइंट हमारे पास है 11 और 16, तो 11 हमारा यहाँ पर है और 16 ये हमारा यहाँ है, तो हम यहाँ लिख देंगे 11 और 16। फिर इसके बाद में 13 और 30 है, तो एक्स पे हमारा 13 और 30 हमारा पॉइंट यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे 13,30। इसके बाद में 15 और 40, तो हमारा 15 एक्स महवर पे यहाँ पर है, वाई पर 40 यहाँ पर आएगा, हम इसको भी लगा देंगे 40 और यहाँ लिख देंगे 15,40। फिर इसके बाद 17 और 35, तो एक्स पे 17 और वाई पर 35, तो यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए 17 और 35 और लिख दीजिए 17,35। इसके बाद 19 और 14, तो एक्स पे 19 और वाई पर 14 हमारा यहीं पर आएगा, तो हम यहाँ पे लगा देंगे 19 और 14 और यहाँ पे हम लिख देंगे 19,14। लास्ट वाला हमारा पॉइंट है 21 पे 0, एक्स पे 21 यहाँ है और वाई पे 0 हमारा यहाँ है, तो एक्स पे 21 यानी पॉइंट हमारा यहाँ बनेगा, एक्स पे 21। अब जितने पॉइंट्स हमने लगाए हैं इनको क्या करना है, एक के बाद एक जोड़ देना है। देखिए इस तरीके से स्केल और पेंसिल की मदद से इनको जोड़ दीजिए, तो ये जो तैयार होगा आपका, इसे कहेंगे ताद्दुदी कसीर ज़िलई। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, फिर से ताद्दुदी कसीर ज़िलई बनाना है। एक जमात के तलबा को साइंस का तजुर्बा करने के लिए दरकार वक्त की जमातबंदी आपको दी गई है, इसकी मदद से मुस्ततीली तरसीम बनाकर कसीर ज़िलई बनाना है।
अब यहाँ पे एक ही सवाल में आपको 2 सवाल दिया है। पहले मुस्ततिल तरसीम बनाना है और फिर उसी पर कसीर ज़िलई भी बनाना है। इस तरह का सवाल बच्चों आपको 4 मार्क्स वाले सवाल में आ सकता है। मतलब एक ही सवाल में 2 सवाल पूछा गया है, मुस्ततिल तरसीम भी बनाना है और कसीर ज़िलई भी बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना पूरा काम करके पहले मुस्ततिल तरसीम बनाएंगे और उसके बाद उसके ऊपर कसीर ज़िलई बनाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बता दिया, कसीर ज़िलई बनाने के लिए मुस्ततिल तरसीम बनाना होता तो डायरेक्ट बन जाता, लेकिन चूंकि कसीर ज़िलई भी बनाना है तो हमको हर जमात का वस्त जमात भी लेना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करेंगे, टेबल बना लेते हैं। और मैंने आपको बताया कि जमात के पिछले एक जमात और आखिर के लबाद में एक जमात लेना है। जैसे हमारी जमात कहाँ से शुरू हो रही है, 20 और 22 से, 20 से 22, और इसका ताद्दुद कितना है 8, 22 से 24 का ताद्दुद है 16, 24 से 26 का है 22, 26 से 28 का है 18, 28 से 30 का है 14, 30 से 32 का है 12। अब चूंकि पहले हमने एक जमात ली है और बाद में एक जमात ली है, यानी दो का गैप है, तो 18 से 20 और 32 से 40, तो इनका ताद्दुद हमने क्या कर दिया है, 0 ले लिया है। अब क्या करना है, इनका वस्त जमात लेना है। तो आपको जैसे बताया गया है 18 से 20, इसका गैप कितना है 2 का, तो 2 को आधा करेंगे 1 और 1 को लोअर लिमिट में जमा कर दो। अब इसका हो जाएगा 18 जमा 1 19, 20 जमा 1 21, 22 जमा 1 23, 24 जमा 1 25, 26 जमा 1 27, 28 जमा 1 29, 30 जमा 1 31 और 32 जमा 1 33। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे हम लोग जगह कम है, मैं बना नहीं पाऊंगा, तो इसको क्या करते हैं, हम आगे ले चलते हैं। ठीक है, अभी देखिए मैंने इसको बना लिया है। अब हम यहाँ पे तरसीम बनाते हैं। तरसीम बनाने के लिए मुझे पेज बड़ा चाहिए था, इसलिए मैं सेकंड पेज पे ले रहा हूँ। अब सबसे पहले हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेते हैं। एक्स एक्सिस पर मेरे ये जमात में जो मिनट है वो रहेंगे, उनका वस्त जमात रहेगा, और वाई एक्सिस पर मेरा ताद्दुद रहेगा। ठीक है, तो पहले पैमाना हम एक्स एक्सिस पर एक सम पर 2 मिनट ले लेते हैं और वाई महवर पर एक सम पे 2 तलबा ले लेते हैं। ठीक है, देखिए ये वाई महवर पे 2 4 6 8 10 12 इस तरीके से तलबा कहाँ तक है मेरे, मैक्सिमम 22 हैं, तो मैं 24 से 22 तक ले लिया। अब एक्स महवर पे हमको वस्त जमात लेना है 19 21 23 25 27 27 29 31 30। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि अभी हमको सिर्फ कसीर ज़िले नहीं बनाना है, हमको मुस्ततिली तरसीम बनाकर भी कसीर ज़िले बनाना है। तो हमको जमात भी चाहिए और वस्त जमात भी चाहिए। तो अब ऐसे में तो हम दोनों नहीं ले सकते, तो हम क्या करेंगे, जमात ले लेते हैं। तो जमात कहाँ से शुरू है, पहले 18 से, तो हम क्या करेंगे, पहले 18 फिर 20 फिर 22 फिर 24, इस तरीके से पहले हम कहाँ तक 34 तक सारे पॉइंट पहले ले लेते हैं। मैं एक्स्ट्रा भी ले लेता हूँ। अब इसके बाद हमको क्या करना है, पहले हम मुस्ततिल तरसीम बना लेते हैं। अब ध्यान दें, मुस्ततिल तरसीम कहाँ तक जाएगी, तो पहली 18 से 20 वाली, 18 से 20 वाली 0 है तो इसको छोड़ दीजिए। फिर 20 से 22 वाली कितनी, 8 तक जाएगी, तो 20 यहाँ है, ये 20 और ये 22, ये तरसीम कहाँ तक जाएगी आपकी 8 तक, यहाँ तक, यानी ये बिल्डिंग 8 तक आ जाएगी हमारी, ये 8 तक आ गई। फिर दूसरी जो बिल्डिंग है हमारी 22 से 24, ये 22 से 24 वाली कहाँ तक जाएगी, ये 16 तक। तो 22 आपका यहाँ है, 24 आपका यहाँ है, तो ये दोनों कहाँ तक मिलकर जाएंगे, 16 तक, तो ये दोनों 16 तक चले जाएंगे। फिर इसके बाद वाली जमात में 22 तक जाएंगे, तो 24 से 26 तक ये 22 तक चले जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरीके से 18 तक, फिर इसी तरीके से ये अगली जमात 14 तक, और फिर उसके बाद की अगली जमात 12 तक। तो ये हमारी बन गई मुस्ततिली तरसीम। अब इसने कहा था इसके बाद ताद्दुदी कसीर ज़िलई बनाने के लिए, जैसे मैंने आपसे कहा था कसीर ज़िलई के लिए वस्त जमात चाहिए, तो ऑलरेडी हमने पहले से वस्त जमात निकाला हुआ है। अब पहला हमारा वस्त जमात है 19, 19 कहाँ आएगा, ये 18 और 20 के बीच में, और इसका वाई मुहद्दिद 0 है, तो हमारा जो वाई मुहद्दिद है वो 0 है, तो 19 और 0, यानी कि जहाँ मेरा रेड पॉइंट है यहाँ पे आपका 19 और 0 आएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे 19,0। इसके बाद में 21,8, यानी 20 और 22, ये 20 है ये 22 है, इन दोनों का वस्त जमात 21 यहाँ पे आएगा, और ये 8 तक जाएगा, यानी वस्त जमात हमारा यहाँ मिलेगा। यहाँ पे एक पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे हम लगा देंगे 21,8। इसी तरीके से नेक्स्ट है 23,16, 22 और 24 के बीच में आएगा वस्त जमात 23, और 23 का पॉइंट 16 तक, यानी यहाँ पे आएगा, ये हमारा 23 और 16 है, तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे 23,16 का। फिर 25 है जो 24 और 26 के बीच में आएगा, 24 और 26 के बीच में 25, और ऊपर का पॉइंट कितना है 22, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा नेक्स्ट पॉइंट, इसको हम लिख देंगे 25,22। इसके बाद में 26 और 28 के बीच में है 27, तो 27 हमारा यहाँ पर आएगा। ठीक है, 27 और 18। फिर इसके बाद में 28 और 30 के बीच में 29 है, 29 का पॉइंट कहाँ तक जाएगा, 14 तक, ये 14 है और ये 29 है, तो यहाँ आपको नेक्स्ट पॉइंट मिलेगा 29,14। फिर इसी तरीके से 31 और
12, तो ये हमको यहाँ मिल जाएगा 31,12। और लास्ट वाला पॉइंट जो है वो 33 यानी 32 और 34 के बीच में 33 यहाँ पे आएगा और एक्स एक्सिस पे, और चूंकि वाई इसका 0 है तो वो एक्स महवर पर ही रहेगा, यानी वो पॉइंट यहाँ लगेगा 33,0। अब हमको क्या करना है, जितने भी हमने वस्ती नुकात लगाए हैं अभी वस्त जमात वाले, इनको एक के बाद एक स्केल की मदद से क्या करना है, मिला देना है। तो अब ये जो आपका बन रहा है ये बन गया कसीर ज़िलई, यानी एक ही सवाल में 2 सवाल मुस्ततीली तरसीम के साथ साथ कसीर ज़िलई भी बन गया। ठीक है बच्चों, इसकी अच्छे से मश्क करें, 4 मार्क्स में से सवाल आ सकते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, झैल की जमात बंद तादुदी दौर के लिए कसीर ज़िलई बनाइए। अब यहाँ पे भी सिर्फ कसीर ज़िलई बनाना है, तस्सीम नहीं बनाना है, जैसे हम पीछे कर चुके हैं सवाल नंबर 10, वैसा ही सेम करना है। तो सवाल इसमें थोड़ा सा फर्क ये है कि सवाल में जितने भी अगर ध्यान से देखें हम, तो यहाँ पे जो जमातें हैं 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34, यहाँ जमातों के बीच में गैप दिया है, ब्रेक दे दिया है। तो यहाँ ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो जमातें जब भी हों वो कैसी होनी चाहिए, मुसलसल होनी चाहिए। तो जैसे हमने यहाँ पे दिया हुआ है 20 से 24, 24, 25 से 29, ठीक है, इस तरीके से जमातों में मुसलसल नहीं है। अब जैसे आपको बताया गया है कसीर ज़िलई बनाने से पहले एक जमात लेना है और लास्ट में एक जमात लेना है। क्योंकि गैप इसमें 20 से 24 चार चर का है, तो हमने एक इसमें से पहले जमातें मुसलसल नहीं है। देखो 24 के बाद 25 है, 29 के बाद 30 है, यानी 20 के पहले 19 होना चाहिए, तो हमने 19 ले दिया। अब 19 में से 4 माइनस कर दीजिए तो 15 है, तो आपको जमात कितनी मिल जाएगी, 15 से 19। इसी तरीके से लास्ट वाली जमात 49 है, 49 के बाद 50 आता है, इसमें जमा कर दीजिए 4 तो ये हो जाएगा 54। तो ये हमारी हो गई जमातें, लेकिन चूंकि ये मुसलसल नहीं है तो अब मुसलसल करने के लिए क्या करेंगे, तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दें। अभी ये पहली जमात और दूसरी जमात में फ़र्क कितने का है, तो ये 19 और 20। अगर ध्यान से हम देखें तो 20 में से 19 को निकाल दें तो कितना मिलेगा, 1। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इन दोनों जमातों के दरमियान में जो गैप है वो 1 का है। अब इनको मुसलसल बनाने के लिए क्या करेंगे, 1 को आधा कर दो, आप आधा करोगे तो क्या मिलेगा, 0.5। अब 0.5 को क्या करेंगे, पहले वाली जमात के अपर लिमिट में ऊपरी हद में जमा करने का और निचली हद में माइनस करने का। क्या करने का, जो गैप है उसको आधा करो, आधा करने के बाद में जो भी नंबर आएगा ऊपर वाली जमात की ऊपरी हद में वो जमा कर देने का और निचली हद में नफ़ी कर देने का। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे कितने का गैप है, 1 का। अब 1 को आधा करेंगे तो क्या मिलेगा, 0.5। 0.5 क्या करना है, ऊपर वाली जमात के ऊपरी हद में जमा कर देना है, तो ये 19 क्या हो जाएगा, 19.5। और नीचे वाली जमात के निचली हद में वो 0.5 माइनस कर देना है, तो ये 20 कितना हो जाएगा, 19.5। तो अब सबके लोअर लिमिट में क्या करना है, 0.5 माइनस करना है और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करना है। तो देखिए 15 कितना हो जाएगा, 14.5, और 19 क्या हो जाएगा, 19.5। ऐसे ये 20 क्या हो जाएगा, 0.5 निकालेंगे तो 19.5 और इसमें 0.5 ऐड करेंगे तो 24.5। ऐसे ये भी हो जाएगा 24.5, 29.5, 29.5, 34.5, 34.5, 39.5, 39.5, 44.5, 44.5, 49.5, 49.5 एंड 54.5। अब अगर ऐसा करने के बाद में ध्यान दें, देखो जमातें सब मुसलसल हो गए, देखो 19.5, 24.5, 29.5, 34.5, 39.5 है ना, सभी जमातें मुसलसल हो गई। तो ये हमारा मेन काम है। अब इसके बाद में है वस्त जमात, इन दोनों के दरमियान का जमात। अब देखिए 14.5 है ना, 14.5 प्लस 29.5, तो हमको क्या करना है, 19, इन दोनों को जमा करके 2 से डिवाइड करना है। अब सबसे आसान तरीका मैंने क्या बताया, 14.5 और 19.5, 14.5 और 19.5, इसमें कितना फ़र्क है, 5 का। 5 का आधा कितना हो गया, 2.5। अब 14.5 में 2.5 जमा कर दो, सिंपल सिंपल, एकदम आसान सा ना। 14.5 और 19.5 में कितने का फ़र्क है, 5 का। तो 5 को आधा कर दो, 2.5, तो 14.5 में 2.5 जमा कर दो तो कितना हो जाएगा, 17, है ना। तो ऐसे ही सबको आप क्या करो, लोअर लिमिट में 2.5 जमा करते चले जाओ, 2.5 यानी 19.5 प्लस 2.5 इक्वल टू 22। 24.5 जमा 2.5 27, 29.5 जमा 2.5 32। इसी तरीके से सबको आप नीचे लोअर लिमिट में 2.5 ऐड करते चले जाइए, आपको वस्त जमात मिल जाएगा। और ताद्दुद जो आपको दिया हुआ था एज इट इज़ 38, 46, 35, 24, 15, 12, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे तरसीम नहीं बना सकता, जगह कम है, इसलिए मैं इसको अगले पेज पे लेकर चलता हूँ। हम क्या करेंगे, तरसीमी कागज़ ले लेंगे, तरसीमी कागज़ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेंगे। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे क्या है, हत्या करने वाले अफराद जो भी हैं खून, और यहाँ पर उम्र वस्त जमात। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं पैमाना क्या लिया हमने, एक्स महवर पे एक सम पे 5 साल और वाई महवर पे एक सम पे 10 लोग। अब हम क्या करते हैं, एक सम पे वाई महवर पे 10-10 ले लेते हैं, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, और वाई महवर पे एक्स एक्सिस पे एक सम पे 5-5,
17 5 22, 22 5 27, 27 5 32, 32 5 37, 37 5 42, 42 5 47, 47 5 52, ठीक है, और 52 और 5 57। हमने क्या किया, जमातें ले ली, वस्त जमात। अब हमको सिर्फ कसीर ज़िले बनाना है, यहाँ पे मुस्ततिल तरसीम नहीं बनाना है। तो अब देखिए 17 पे कितना है 0, तो 17 पे तो ऑलरेडी 0 है ही है यहाँ पर। उसके बाद कितना है 22 पे 38, तो आपका ये 22 यहाँ पर है, ये 22 पे पॉइंट कहाँ लगाना है 38 पर। अब देखिए 30 और 40 बीच में कितने का गैप है 10 का, और मेरे पास यहाँ बारीक लाइन कितनी है 5, तो 2 4 6 8, 38 यहाँ पे आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं एक पॉइंट लगा देते हैं, ये हमारा 22 और 38 हो गया। फिर x पे 27 और y पे 46, ये x पे 27 और y पे 46 कहाँ जाएगा, पहले 40 और 50 के बीच में 2 4 6, तो ये हो गया 46 का पॉइंट, यहाँ पे हमने लगा दिया 46, यानी 27 और 46। फिर x पे 32 और y पे 35, तो x पे 32 ये रहा, y पे 35, 35 कहाँ आएगा, ये 30 और 40 के बीच में, तो यहाँ पे आपका हो गया 35, तो हम यहाँ लिख देंगे 32,35। इसके बाद में x पे 37 है और y पे 24 है, तो x पे 37 ये रहा और y पे 24, यानी 20 के बाद में दो बारीक लाइन 2 2 4 की, तो ये हो जाएगा हमारा 37 और 24। यहाँ पे भी लिख देंगे हम मुहद्दिद 37 24। इसके बाद में x पे 42 है और y पे 15, x पे 42 और y पर 15, 10 और 20 के बीच में 15, ये हो गया 42,15। इसके बाद में 47 और 12, तो x पे 47 और y पर 12 10, और उसके बाद में दो बारीक लाइन, यानी एक बारीक लाइन दो दिखाने के लिए, ये हो गया 47 और 12। और लास्ट वाला 52 और 0, तो x पे 52 y पे 0, यानी पॉइंट हमारा यहीं पर आ जाएगा 52 और 0। अब इनको क्या करना है, एक के बाद एक लाइन से मिला देंगे हम। देखिए पहले पॉइंट से दूसरा पॉइंट, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, इस तरीके से सभी पॉइंट्स को मिला देंगे। ये हमारा तैयार हो जाएगा ताद्दुदी कसीर ज़िलई। चलिए हमारा अगला सवाल है बच्चों, झेल की जिदौल में 150 गांव में सालाना बारिश की औसत का अंदाज दिया हुआ है, इसके लिए ताद्दुदी कसीर ज़िलई बनाइए। यहाँ पे भी ताद्दुदी कसीर ज़िलई बनाना है, तो पहले हमने टेबल को ऐसे उतार लिया। अब यहाँ पे आपको एक बात बतानी है कि चूंकि जमातें यहाँ पे मुसलसल हैं, पहली बात। दूसरी बात हमने बताया था कि कसीर ज़िलई बनाते वक्त हम जमात के बाद में एक जमात लेते हैं और जमात के पहले भी एक जमात लेते हैं। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि जमात उसने 0 से ही शुरू कर दिया है। जब भी जमात 0 से शुरू हो तो उसके पिछली जमात आप नहीं ले सकते। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ताद्दुदी कसीर ज़िलई बनाने के लिए हम 2 इजाफी जमातें लेते हैं। जमात 0 से 20 से कबल हम कोई भी जमात नहीं ले सकते, क्योंकि बारिश सिफर तो हो सकती है मगर मनफी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप 0 से पीछे चले जाएंगे तो वो माइनस नंबर आ जाएगा, और बारिश कभी भी मनफी में नहीं होती, बारिश 0 हो सकती है। इसलिए 0 से कबल की कोई जमात नहीं ली जाएगी। अलबत्ता आखिरी जमात 100 से 120 लेंगे, क्योंकि आखिरी जमात आपकी 80 से 100 दिया था। अब हम इसके बाद अगर एक जमात एक्स्ट्रा ऐड करते हैं तो 80 से 100 मतलब 20 का गैप है, तो 100 से 20 ऐड करेंगे तो 100 से 120 एक जमात हम लेंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया है, देखो 0 से 20 तो ऑलरेडी है, यहाँ पे नहीं लेना है। लास्ट वाली एक जमात हम ऐड करेंगे 100 से 120, और वस्त जमात ले लेंगे इसका आप। तो 0 से 20 का आधा 10 है ना, 10 जमा 0 10, सब में 10 10 जमा करते जाइए तो आपको मिल जाएगा 10, फिर 20 जमा 10 30, फिर 40 का 50, 60 का 70, 80 का 90 और 100 का 110। इस तरीके से हमारे को ये टेबल मिल जाएगा। अब हमको क्या करना है, सिर्फ कसीर ज़िलई बनाना है। तो कसीर ज़िलई बनाने के लिए पहले हम एक तरसीम पेज ले लेंगे। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक तरसीमी कागज़ ले लेंगे। तरसीमी कागज़ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लेंगे। अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर जैसे हमने यहाँ पे जमातें जो दी हुई हैं, पहले हम जमातें लगा लेंगे, क्योंकि हमको इसके भी कैसे करना है, पहले मुस्ततिल तरसीम बनाकर फिर कसीर ज़िलई बनाना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक्स एक्सिस पर एक सम पर 20 सम ले लेंगे और वाई एक्सिस पर एक सम पर 5 गांव वाले ले लेंगे। तो गांव की तादाद हम वाई महवर पे कितना ले लेते हैं, 5 5 5 10 15 20 25 30 35 40 45 और 50, और एक्स एक्सिस पर एक सम पर 20 20। क्योंकि हमें मुस्ततिल तरसीम बनाकर इसकी कसीर ज़िलई बनाना है, तो हम पहले जमातें ले लेंगे 20 से लेकर 120 तक। अब चूंकि वस्त जमात हमारा पहला कितना है 10, 0 और 20, 0 और 20 को हम क्या करेंगे, पहले 14 तक एक बिल्डिंग बना लेंगे। तो ये 14 तक हमारी पहली बिल्डिंग बन जाएगी, 14 तक। फिर इसके बाद 20 और 40 की बिल्डिंग जो हमारी 12 तक जाएगी, ये 12 पे आ जाएगी। फिर इसके बाद वाली 36 तक चली जाएगी, 35 और एक 36। फिर 48 यानी 45 के बाद 46 47 और 48। उसके बाद में फिर 90 तक, 90 और 40, 90 80 और 100 के बीच का 90, 90 से लेके 40 तक चले जाएगा, और लास्ट वाला 0 रहेगा। अब क्या करना है, हमको सबका वस्त जमात लेना है। जैसे पहले का 10 वस्त जमात 10 है, तो यह 0 और 20 का वस्त जमात 10 है, तो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आप पॉइंट लिख दीजिए 10,14। फिर 20 और 40 का वस्त जमात 30 है, इसका मुहद्दिद 30 12,
यहाँ पे आएगा, ये लगा दीजिए, क्योंकि हम सबने सबका वाई महवर पे पॉइंट ले लिया है तो उसको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अब खाली वर्ष जमात लेना है। 40 और 60 का वर्ष जमात 50 है, तो ये 50 और 36, फिर ये है हमारे पास 70 और 48, फिर 90 और 40, और लास्ट वाला पॉइंट हमारा 110 और 0। ठीक है, 110,0। अब क्या करना है हमको, सबको क्या करना है, एक के बाद एक मिला देना है। तो ये आपका तैयार हो गया ताद्दुदी कसीर ज़िलई मुस्ततीली तरसीम के ऊपर। हमारा अगला सवाल है बच्चों, सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे के दरमियान एक शहर के एक चौक के सिग्नल से गुजरने वाली मुख्तलिफ गाड़ियों का फीसद दायरवी तरसीम में दिया हुआ है। आपको क्या करना है, दो सवाल मालूम करना है। एक, हर किस्म के सवारियों के लिए मरकजी जाविया कितना होगा, जबकि यहाँ परसेंटेज दिया हुआ है, मतलब कार का 30% कार गुजरी, 12% टेम्पो गुजरा, 8% बस गुजरी, और 10% रिक्शा गुजरा, और 40% दो पहिया वाली गाड़ी गुजरी। तो इसका एग्जैक्ट थीटा कितना है वो आपसे पूछा है। दूसरा सवाल है, दो पहिया वाली सवारियाँ, अगर ये जो दो पहिया वाली सवारियाँ जो 40% हैं, अगर ये टोटल नंबर 1200 है तो एग्जैक्टली कुल सवारियाँ कितनी हुई। ठीक है, कुल सवारी होता है। तो हम पहला सवाल हल करते हैं। इसने पूछा था थीटा कितना होगा, तो जैसे हमारे पास जो भी दिया हुआ है, कार दिया है 30%, टेम्पो दिया है 12%, बस दिया है 8%, रिक्शा दिया है 10%, और दो पहिया सवारियाँ दिया है 40%। हमने पहले सवाल उतार लिया। अब मरकजी जाविया मालूम करने के लिए हमारे पास ज़ाब्ता है मरकजी जाविया बटे 100, 30% है ना, 30% किसका, 360 का। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 30% 360, इसको उर्दू में पढ़ेंगे तो 360 का 30%, इसका 360 का 30%, तो 30/100 इंटू 360। अब इसको आप काट दीजिए, एक जीरो से ये जीरो चला गया, एक जीरो से ये जीरो चला गया, ऊपर बचा 3 इंटू 36, 36 या 108, यानी हमको पहला कितना मिल गया, 108। अब सबके अंदर यही फॉर्मूला लगाना है, 12% यानी 12/100 इंटू 360। इसको आप काट दीजिए तो आपको मिल जाएगा 43.2। इसको हम अप्रोक्सीमेटली बोल देंगे 43, क्योंकि आशार्य के बाद का जो नंबर है वो 5 से बड़ा नहीं है। ऐसे यहाँ पे भी कर देंगे 8/100 इंटू 360, इसको आप ज़रब करेंगे तो आपको मिलेगा 28.8। अब चूंकि आशार्य 8 जो है वो 5 से बड़ा है तो ये 29 हो जाएगा। इसी तरीके से 10/100 इंटू 360, इसको आप काटेंगे तो आपको 36 डिग्री मिलेगा। 40/100 इंटू 360, इसको आप हल करेंगे तो आपको 144 डिग्री मिलेगा। यानी हर किस्म के सवारियों के लिए मरकजी जाविया जो दायरवी तरसीम बनी हुई है, यानी ये जो जाविया बना है कार वाला, ये कितने का है, 108 डिग्री का है, ये 43 डिग्री का है, ये 29 डिग्री का है, ये 36 डिग्री का है, और ये 144 डिग्री का है। पहला सवाल ये हो गया। दूसरा सवाल हमारा पूछता है कि दो पहिया वाली सवारियों की तादाद अगर 1200 है तो सवारियों की तादाद कितनी होगी। अभी जैसे हमने बताया कि दो पहिया वाले सवारियों के लिए मरकजी जाविया अभी हमने कितना हल किया, 144, पीछे हल किया हमने 144, और दो पहिया वाले सवारियों की कुल तादाद कितना दिया है सवाल में, 1200। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्ज करेंगे कि कुल सवारियों की तादाद, जो सवाल पूछा है टोटल सवारियाँ कितनी है, तो हम x फर्ज कर लेते हैं। और चूंकि हमको कितना मिला है, मरकजी जाविया मिल गया है, तो अब इसी का फ़ायदा इस्तेमाल करेंगे। तो दो पहिया सवारियों वाली मरकजी जाविया इज इक्वल टू दो पहिया सवारियों की तादाद बटे कुल सवारी की तादाद इंटू 360। चूँकि हमारे पास थीटा के फॉर्म में जवाब आया है तो हम फॉर्मूला भी कौन सा लगाएंगे, थीटा के फॉर्मूला। यानी हमारे पास जो जाविया मिला है वो जाविया कैसे मिला है, जाविया जो मिला है आपको वो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, दिया गया बटे कुल इंटू 360, क्योंकि जाविया में है। अब दो पहिया सवारियों की मरकजी का जाविया कितना है, 144, और दिया हुआ कितना है अपने पास 1200 बटे कुल x है इंटू 360। अब ये x जब यहाँ चले जाएगा तो 144 बटे में आ जाएगा। अब आप इसको काट दीजिए, देखिए ये 12 एका 12 तो ऊपर बचा 100, 12 यानी 12 का मुरब्बा 144 बटे में 12 बचेगा। फिर ये 12 से हम काटेंगे, 12 तिया 36, यहाँ बचेगा 30, यानी 100 और यहाँ 30, तो ये आप लोग को मिल जाएगा x बराबर 3000। तो हम यहाँ जवाब लिख सकते हैं सवारियों की कुल तादाद 3000 है, यानी वहाँ पे सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक टोटल 3000 गाड़ियाँ यहाँ से गुजरी थी। सवाल नंबर 5 बच्चों हमारे पास 15, जेल के जदवाल में सूती आलूदगी पैदा करने वाले जराए दिए हुए हैं। सेम ऐसे सवाल है, इसकी दायरी तरसीम बनाना है आपको। अब दायरी तरसीम कैसे बनाना है, तो ये आपको मशकी सवाल में मैंने आपको बना के दिखाया था कैसे बनाना है, यहाँ पे आपको हल करना सिखाएंगे। जैसे आपको सेम जैसे दिया हुआ है ना कि सूती आलूदगी पैदा करने वाले जो आलात हैं वो कैसे हैं, तामीराती काम वाले 10%, राहदारी 50%, हवाई जहाज़ 9%, सनती लोग 20% और रेलवे 11%। अब इसमें भी हमको क्या करना है, दायरी तरसीम बनाना है तो आपको थीटा मालूम करना पड़ेगा। तो थीटा के लिए सेम वही ज़ाब्ता,
10% यानी 10/100 इंटू 360, यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट गया, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो आपको मिलेगा 36 डिग्री। फिर यहाँ पे 50/100 इंटू 360, तो 50 दूनी 100, 2 18 यानी इसमें पे मिलेगा 180। यहाँ पे 9/100 इंटू 360, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, आपको आश्चर्य में जवाब मिलेगा 32.4, इसको हम बोल सकते हैं 32 डिग्री। यहाँ पे 20/100 इंटू 360, यहाँ पे 72 डिग्री आएगा आप हल करेंगे तो। 11/100 इंटू 360, यहाँ पे भी आश्चर्य में आएगा 39.6। अब ये 0.6 90.5 से बड़ा है, इसलिए इसको हम तो कर देंगे 40 डिग्री। तो ये याद रखें, हल करने के बाद इसको टोटल मार लेने का, जितने भी हमारी डिग्री है ये टोटल 360 आना चाहिए। अगर 360 आपका नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, आपसे गलत हो रहा है। अब इसके बाद इसको तरसीम कैसे बनाना है, तो पहले एक दायरा बना लेना है, दायरे में एक निजकुत्र बना लेना है और चांदे की मदद से पहले 36 दर्जे का दाविया बनाएंगे। फिर 36 दर्जे को मिलाने के बाद में फिर उसके बाद चांदे को घुमाना है, हर नई लाइन पर चांदे को सीधा रखना है और नया जाविया बनाते जाना है। इस तरीके से आपको इस तरीके का एक तरसीम मिलेगी, दायरवी तरसीम। कैसे बनाते हैं इसका वीडियो मैंने आपको पहले दिया है, इसलिए अभी यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है बनाना। तो आपको सिर्फ यहाँ पर तरीका बता रहा हूँ, आप बनाने का काम खुद करें। ठीक है बच्चों। अब सवाल नंबर 16 हमारे पास है। एक सर्वे में स्कूल के तलबा की मुख्तलिफ किस्मों खेलों से मुतालिक दिलचस्पी झेल की दायरवी तरसीम में दी गई है। तलबा की कुल तादाद 1000 है। अब कितने तलबा हैं इसमें, यहाँ पे टोटल 1000। तो आपसे क्या पूछ रहा है, क्रिकेट पसंद करने वाले कितने तलबा हैं, फुटबॉल पसंद करने वाले कितने तलबा हैं और दीगर खेल पसंद करने वाले कितने तलबा हैं। पहला सवाल है हमारे पास, क्रिकेट खेलने वाले कितने लोग हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्ज करेंगे पहला सवाल कि फ़र्ज़ किया कि क्रिकेट पसंद करने वाले तलबा x हैं। अब यहाँ पे क्रिकेट खेलने वाले जाविया कितना दिया है, 81 डिग्री। तो हम यहीं से शुरुआत करेंगे। अब चूंकि टोटल बच्चे कितने हैं, 1000। अब इसी 1000 में से हमको पता करना है कि क्रिकेट खेलने वाले कितने लोग हैं। अब हमारे पास 81 डिग्री दिया हुआ है, तो हम डिग्री वाला ज़ाब्ता ही इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। तो पहले क्रिकेट का मरकजी जाविया बराबर क्रिकेट पसंद करने वाले तलबा की तादाद बटे तलबा की कुल तादाद, जैसे मैंने आपको बताया, दिया गया जाविया बटे कुल इंटू 360। क्रिकेट का मरकजी जाविया आपको दिया हुआ 81 डिग्री। हमने फ़र्ज़ किया कि क्रिकेट पसंद करने वाले कितने हैं, x। तलबा की कुल तादाद आपको सवाल में दिया है 1000 बटे 360। अब अगर आप x को यहीं छोड़ते हैं तो ये 81 के साथ में 1000 जाके ज़र्ब हो जाएगा और ये 360 जो यहाँ ज़र्ब है यहाँ पे आके तकसीम हो जाएगा। तो हमें मिलेगा x बराबर 81 इंटू 1000 बटे 360। अब इसको काट दीजिए आप, 1 0 से 1 0 काट दीजिए। ठीक है, 9 9 81, 9 चौक 36, तो आपको मिलेगा 9 ज़रब 100 बटे में 4। अब इसको 4 से 100 को काट दीजिए, 4 25 100, तो आपको मिलेगा 9 ज़रब 25, 25 9 225। तो हम कह सकते हैं कि क्रिकेट पसंद करने वाले तलबा की तादाद 225 है। सेम इसी तरीके से पूछ रहा है फुटबॉल पसंद करने वाले कितने तलबा हैं। तो सेम यहाँ पे देखिए कितना है फुटबॉल, 63 डिग्री। अब यहाँ पे खाली 63 डिग्री आ जाएगा, बाकी सेम ऐसे ही चलेगा। तो हम फिर से क्या करते हैं, फ़र्ज़ करते हैं कि फुटबॉल पसंद करने वाले तलबा कितने हैं, y। सेम ज़ाब्ता लगाएंगे, फुटबॉल का मरकज़ी जाविया इज इक्वल टू फुटबॉल पसंद करने वाले तलबा की तादाद बटे में कुल तलबा। अब फुटबॉल का मरकज़ी जाविया हमारे पास कितना है, 63। हमने फुटबॉल पसंद करने वाले तलबा को फ़र्ज़ किया y बटे में 1000 इंटू 360। तो आपको मिल जाएगा y बराबर 63 इंटू 1000 बटे 360। अब देखिए ये 0 से ये 0 काट दीजिए, 9 सत्ते 63, 9 चौक 36, तो आपको मिल जाएगा 7 ज़रब 1000 100 बटे 4। फिर 4 से इसको काट दीजिए, 4 ज़रब 25, 25 चौक 100, तो 25 सत्ते हो जाएगा, 25 सत्ते 175। तो हम यहाँ लिख देंगे फुटबॉल पसंद करने वाले तलबा की तादाद 175 है। तीसरा भी सेम ऐसा ही है, दीगर खेल। दीगर कहाँ पर, यहाँ पे आपका दीगर कितना है, देखो 72। तो बाकी सेम वैसे ही खाली 72 लगा देना है। अब यहाँ पे फ़र्ज़ कर लेंगे हम कि फ़र्ज़ किया कि दीगर खेल पसंद करने वाले तलबा जो हैं वो z है। तो दीगर खेल का मरकज़ी जाविया बराबर दीगर खेल पसंद करने वाले तलबा की तादाद बटे में कुल तलबा इंटू 360। यहाँ भी सेम हो जाएगा, दीगर यानी 72 बराबर z अपॉन 1000 इंटू 360, यानी आपको मिल जाएगा z बराबर 72 इंटू 1000 अपॉन में 360। फिर ये 1 0 से 1 0 काट दीजिए, 9 चौक 36, 9 8 72, तो आपको मिलेगा 8 ज़रब 100 बटे में 4। अब यहाँ भी आप 4 से इसको काट दीजिए, 4 25 100, तो आपको मिलेगा 25 8 200। तो हम लिख सकते हैं दीगर खेल पसंद करने वाले तलबा की जो तादाद है वो 200 है। नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, एक गांव में सेहत के मरकज दवाखाने में 180 ख़वातीन की तिब्बी जांच हुई, यानी उनकी मेडिकल टेस्ट हुआ। उनमें से 50 ख़वातीन का हीमोग्लोबिन कम था, यानी उनमें खून कम था। 10 ख़वातीन को मोतियाबंद की तकलीफ थी। 25 ख़वातीन को सांस की तकलीफ थी और बाकी ख़वातीन सेहतमंद थी।
इस मालूम को दिखाने वाली दायरवी तरसीम बनाना है। तो पहले हम क्या करेंगे, एक टेबल बना लेंगे जिसमें हम पहले पैरामीटर्स लिख लेंगे, जैसे तिब्बी जांच हुई, क्या क्या, हीमोग्लोबिन की कमी, मोतियाबिंद, सांस की तकलीफ और सेहतमंद। अब जो दिया हुआ, जैसे 50 लोगों को हीमोग्लोबिन की कमी थी तो ये 50 लोग, 10 लोगों को मोतियाबिंद था तो ये 10, और फिर 25 लोगों को सांस की तकलीफ थी। तो अब ये बाकी जो बचे वो सेहतमंद थे। तो अब टोटल कितने थे अपने पास, यहाँ पे 180। इसको जमा कर लो, 50, 60, 70, 80 और ये कितने हो गए 85। यानी 180 में से 85 लोग जो थे वो बीमार थे। तो बचे कितने, तो 180 में से 85 निकाल देंगे तो आपको मिलेगा 95। 95 कितने हैं, ये क्या है, सेहतमंद लोग हैं। अब अपने को पता ये करना है दायरवी तरसीम बनाने के लिए थीटा कैसे लगेगा। तो खातिन की तादाद कितनी है 50, कितनी में से 180 में से। आपको बनाना क्या है दायरा, दायरे की पैमाइश कितनी है 360। तो हम क्या ज़ाब्ता लगाएंगे, 50/180 ज़रब 360, यानी 180 में से 50 लोग हीमोग्लोबिन की कमी इंटू 360, क्योंकि हमको दायरा बनाना है। अब आप इसको हल करेंगे तो आपको मिलेगा 100 डिग्री। ऐसे ही 100/180 इंटू 360, इसको आप करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा 20 डिग्री। 25/180 इंटू 360, इसको आप हल करेंगे तो आपको मिलेगा 50 डिग्री। फिर 95/180 इंटू 360, इसको आप करेंगे तो आपको मिलेगा 190 डिग्री। तो अब क्या करना है हमको, सेम उसी तरीके से दायरा बना देना है। पहले क्या करना है, एक दायरा बनाना है, उसमें निस कुत्र लेना है, फिर चांदे की मदद से पहले 100 दर्जे का एक कॉस बनाना है, फिर उसके बाद 20 का, फिर 50 का, फिर 90 का। इस तरीके से हमारे पास टोटल एक दायरा बनेगा इस तरीके का। ठीक है बच्चों, ये हमारी दायरवी तरसीम बनेगी। सवाल नंबर 18 हमारा सवाल है, जंगल में आबादकारी के मंसूबे में एक स्कूल के तलबा ने यौम माहौलियात के मौके पर 120 दरख्त लगाए। इस मालूमात की बुनियाद पर आपको दायरवी तरसीम बनानी है। अब जैसे आपको दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, बांस, देवदार, अर्जुन, गुलमोहर, नीम और कुल, कितने कितने लोग हैं, तो 20, 28, 24, 22, 26 और कुल आपको दे दिया है 120। तो सिंपली अब यहाँ पे भी हमको क्या करना है, अगर दायरवी तरसीम बनानी है तो हमको मरकजी जाविया यानी कि थीटा चाहिए। अब थीटा मालूम करने के लिए क्या जाता है, जैसे मैंने बताया, दिया गया जाविया बटे कुल इंटू 360, यानी 20/120 इंटू 360। इसको आप हल करेंगे तो आपको मिलेगा 60 डिग्री। फिर 28/120 इंटू 360, इसको आप हल करेंगे तो आपको मिलेगा 84 डिग्री। 24/120 इंटू 360, इसको आप काटिए तो आपको मिलेगा 72 डिग्री। फिर 22/120 इंटू 360, इसको आप हल कीजिए, आपको मिलेगा 66 डिग्री। 26/120 इंटू 360, इसको आप हल करेंगे आपको मिलेगा 78 डिग्री। इस तरीके से आप सबको टोटल करेंगे तो आपको मिल जाएगा 360। फिर वही आप एक दायरा बनाएंगे। दायरा बनाने के लिए कोई कैद नहीं है, आप किसी भी निष्कुत्र का एक दायरा बनाइए। दायरा बनाने के बाद में उसमें एक निष्कुत्र खींचिए। निष्कुत्र खींचने के बाद चांदे की मदद से हम क्या करेंगे, उसको बनाएंगे तो आपको इस तरीके का एक दायरवी पैमाइश मिल जाएगी। आपका ये है दायरवी तरसीम। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ पार्ट 2 भी आपके समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में से शेयर जरूर करें बच्चों। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया।